Assalamualaikum students. Today's our topic is article. आर्टिकल को उर्दू में हरूफ तनकीर कहते हैं. बेसिकली देर आर 3 आर्टिकल्स और ये आर्टिकल होते कितने हैं? 3 होते हैं. आ, एन और दा ये आर्टिकल कहलाते हैं. आ, एन और दा को हम बिफोर नाउन इस्तेमाल करते हैं. किसी भी नाउन से पहले हम लिखते हैं. एंड दे आर एक्चुअली एडजेक्टिव और ग्रामर के लिहाज से ये एडजेक्टिव है, लेकिन इनको अलग से इस्तेमाल इसलिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आ और एन ये दोनों क्या हैं? इनको उर्दू में कहते हैं एक. आ का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एक है. आ, एन दोनों का मतलब एक है. देर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में. एंड वी नो दैट 5 आर वॉल्स. 5 वाविल होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. एंड रिमेनिंग और रेस्ट ऑफ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. और जो बकाया हैं उन अल्फाबेट्स को, उन हरूफ तहज्जी को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. और वो कितने हैं? 21 26 अल्फाबेट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवेल्स हैं. सबसे पहले हम आज की क्लास में आ और एन का मुताला करेंगे, लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा. हमने अपनी क्लास 1 और क्लास 2 क्लास 3 की क्लासेस में हमने ये पढ़ा था, असातिज़ा से सुना था कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. और वॉवेल लेटर्स से अगर कोई लफ्ज शुरू होता है, कोई नाउन शुरू होता है, तो उससे पहले एन लगा दीजिए. और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले आ लगा दीजिए. जैसा कि यहां हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं. एप्पल ए से शुरू हो रहा है तो एन एप्पल. एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, एन एलिफेंट. आइसक्रीम आई से शुरू हो रहा है, एन आइसक्रीम. ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, एन ऑरेंज. अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, एन अम्ब्रेला. तो ए, ई, आई, ओ, यू से जो लफ्ज शुरू हो रहे हैं उनसे पहले एन लगा दें. इसी तरह टेबल देखिए, उससे पहले आ. पेन में पी है, कॉन्सोनेंट है, आ. एल है, आ. मोबाइल है, आ. कंप्यूटर है, आ टेबल, आ पेन, आ लेटर, आ मोबाइल, आ कंप्यूटर. कि हम क्या करते हैं कि वी यूज आ बिफोर कॉन्सोनेंट्स and we use and before vowels. चूंकि ये प्राइमरी लेवल तक की बात थी तो बच्चों को इस तरह से बताया जाता है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. जैसे ही हम थोड़ी सी आगे क्लासेस में बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वावेल से पहले एन या कॉन्सोनेंट से पहले आ हर लफ्ज में नहीं आता. तो फिर हमें पता चला कि बाज औक़ात साउंड की वजह से चेंजेस आती हैं. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस दैट फॉर द यूज ऑफ आ और एन डिपेंड ऑन वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. हम किसी भी लफ्ज से पहले वाविल और कॉन्सोनेंट के साउंड को पहचानेंगे और फिर फैसला करेंगे कि आ लगाना है या एन लगाना है. डियर स्टूडेंट्स, गौर से समाअत फरमाइएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि वाविल से पहले एन और कॉन्सोनेंट से पहले आ लगा दे. हालांकि हकीकत में आपने साउंड देखना होता है.
किसी भी लफ्ज का साउंड देखना होता है, आप उस, और फिर हमारे पास दो साउंड है, एक साउंड वॉवेल है और एक साउंड कॉन्सोनेंट का है। अब हम वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कैसे पहचानेंगे, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कैसे पहचानेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को आप इस तरह से पहचानेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को, एन एप्पल। तो देखिए अगर एप्पल को हम रोमन में लिखें, रोमन उर्दू में लिखें, तो अलिफ ये पे लाम। अब बात समझ गए, सेब नहीं कह रहा मैं मीनिंग नहीं कह रहा उसका, मैं उसको एप्पल को अलिफ ये पे लाम एप्पल, इंग्लिश को ही उर्दू में लिख रहा हूं। तो किससे शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है। एलिफेंट, ए का साउंड आ रहा है, अलिफ ये फे लाम आगे टे। आइसक्रीम, अलिफ मत आ हमजा सीन काफ रे या मीम, आइसक्रीम, अलिफ या अलिफ मत दा आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। ऑरेंज, ऑरेंज, अलिफ वाओ रे नून जीम। अम्ब्रेला, अलिफ मीम बे रे ये लाम अलिफ। तो देखिए इन सब में अलिफ की आवाज आ रही है, मतलब मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं, उर्दू में चूंकि इस टाइम मैं समझा रहा हूं तो इसलिए मैंने अलिफ का हवाला दिया कि इन लफ्जों से पहले अलिफ आ रहा है। तो देखिए हमने एन लगा दिया। अब देखिए जब हमने टेबल की बात की तो ये टे से शुरू हो रहा है, पेन की बात की तो पे से शुरू हो रहा है, लेटर की बात की तो ये लाम से शुरू हो रहा है, लाम ये टेरे लेटर। मोबाइल की बात की तो मीम से शुरू हो रहा है, मीम वाओ बे अलिफ। कंप्यूटर देखें, क्याफ मीम पे ये वाओ, तो उनसे पहले आ लगा हुआ है। ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब अलिफ का साउंड शुरू होता है, अलिफ से कोई लफ्ज शुरू होता है तो उससे पहले एन लग जाएगा, ये वावेल साउंड है। और अगर अलिफ नहीं आता, उर्दू में कोई और हर्फ से लफ्ज बन रहा है जैसा कि टेबल, पेन, लेटर, मोबाइल, कंप्यूटर, तो इनसे पहले देखिए आ लगा है। अब देखिए हम आगे कॉलम नंबर 3 में पहचानते हैं कि कहां एन लगना था और क्यों आ लग गया, या आ लगना था तो एन क्यों लग गया। देखिए यूनिकॉर्न, अब जैसे अम्ब्रेला था तो एन लगा, यू से शुरू हुआ, यहां यूनिकॉर्न के साथ आ का इस्तेमाल हुआ है। क्यों, उर्दू में देखिए आप, ये से यूनिकॉर्न बनता है, अलिफ से नहीं बन रहा, ये वाओ से शुरू हो रहा है। और अगर आपको मैं यही चीज इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं तो जरा गौर कीजिएगा, यूनिकॉर्न, UNICORN, तो क्या ये यू की आवाज आ रही है, यूनिकॉर्न, और कीजिए, क्या ये यू की आवाज आ रही है, यूनिकॉर्न। देखिए अम्ब्रेला, वही यहां पर यू क्या कह रहा है, यूनिकॉर्न, और किया आपने यूनिकॉर्न। देखिए ये यू से पहले वाई यू आ रहा है, अगर इंग्लिश में समझेंगे तो वाई यू, यूनिकॉर्न, यू वाई यू, वाई यू NICORN, यूनिकॉर्न। बात समझ रहे, वाई की आवाज आ रही है। और उर्दू में मैंने समझाया कि ये अलिफ की आवाज, अम्ब्रेला में अलिफ आ रहा था, अलिफ मीम बेरे, इसमें क्या आ रहा है, ये वाओ, नून ये काफ अलिफ रे नून, यूनिकॉर्न, ये से चल रहा है, अलिफ से नहीं आ रहा। और इंग्लिश में बताया ये वाई की आवाज पहले आ रही है, यू से पहले वाई साउंड आ रहा है, तो वाई जो है वो वावेल नहीं है, क्योंकि AEIOU वावेल होता है। चलिए दूसरी एग्जांपल देखते हैं, यूरोपियन। तो देखिए यूरोपियन शुरू ई से हो रहा है, क्या ई का साउंड है यूरोपियन? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर यह भी देखिए कैसे क्या शुरू हो रहा है, किससे, यूरोपियन, यूरोपियन, ई का साउंड तो है ही नहीं है, YUROPIAN,
PEAN, शुरू ई से हो रहा है, लेकिन यहां ई जो है वो साइलेंट है, उसकी आवाज तो आ ही नहीं रही। तो यूरोपियन है, वाई से शुरू हो रहा है ये भी। तो जब ई की आवाज नहीं आ रही और ये वाई साउंड से शुरू हो रहा है, तो हमने कहा कि वॉवेल साउंड आएगा तो एन लगाना है, नहीं तो कॉन्सोनेंट। तो वाई लग गया, ये लगा नहीं, मतलब साउंड वाई की आ रही है। तो हम इसलिए हमने यूरोपियन से पहले मतलब एन लगाने की बजाय आ लगा दिया। और मैंने जो उर्दू में समझाया कि अलिफ की आवाज भी उसमें नहीं आ रही, ये की आवाज आ रही है। इसी तरह आगे देखिए HOUR, यहां पर जो H हमारे पास लेटर है, ये साइलेंट है, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, आवर। और अलिफ मद आ आइसक्रीम में पढ़ा था आपने, और आवर जब यहां आ गया अलिफ मद आ वावरे, तो आवर। इसने H बेसिकली है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड कौन सा बन रहा है, वॉवेल साउंड बन रहा है। तो H साइलेंट है यहां पर, तो O से शुरू हो रहा है, आवर। तो इसलिए इससे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया, राइट। तो यहां पर जो वर्ड H है, जो शुरू में आ रहा है, एट द बिगिनिंग आ रहा है, तो वो क्या है, वो साइलेंट है। इसलिए आवर हमने पढ़ा, और आवर चूंकि उसमें ए का साउंड आ रहा है, मींस के अलिफ की आवाज आ रही है, इसलिए उससे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया। इसी तरह देखिए ऑनेस्ट, इसमें भी एच जो है वो हमारा साइलेंट है, एन ऑनेस्ट। अब हॉर्स होता है, हॉर्स HORSE, हॉर्स, हाउस होता है, अब वहां H साइलेंट नहीं है, तो इसलिए आ हॉर्स और आ हाउस होगा, आ होम होगा, लेकिन एन ऑनेस्ट आ रहा है। क्यों कि H जो है यहां पर साइलेंट है। बात समझ रहे हैं आप, कि वो अपनी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उससे हटकर वाविल साउंड में आया, तो हमने एन लगा दिया। कोई कहता है मैंने MA इंग्लिश किया है, अब शी इज एन MA इंग्लिश, अब शी इज आ MA इंग्लिश नहीं होगा, हालांकि M आ रहा है, और M जो है M मंकी है, तो आ मंकी होगा, आ माउस होगा। लेकिन यहां पर MA इंग्लिश आ रहा है, क्यों कि M देखिए, अगर इसको उर्दू में लिखें तो कैसे लिखेंगे, रोमन जो मैं कह रहा था, अलिफ ये मीम, तो MA इंग्लिश। क्यों कि M जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा, M की साउंड तो मीम है, ये तो अलिफ की साउंड दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है, और ए साउंड जो है वो वाविल है। तो जब ये वाविल साउंड में चेंज हुआ, तो हमने इससे पहले आ की बजाय एन लगाया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आ और एन पढ़ा, जिनको उर्दू में आ या एन दोनों को एक कहते हैं, उनके मीनिंग एक है, माना एक है। तो दा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह कि हम ये जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, इन तमाम की प्रैक्टिस भी होगी वर्कशीट्स पर, और इसी तरह से मैं अपनी स्क्रीन पर फिलिंग द ब्लैंक्स रखूंगा, और उसमें मैं साथ साथ इस तरह से करूंगा कि आपसे सॉल्व करवाऊंगा, आप सोचेंगे, जब हल नहीं होगा तो मैं उसको फिर खुद ही फिल करूंगा। और आप काइंडली वीडियोस देखते रहिए, और एक वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें, ताकि आप दोबारा से एक वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा देखें, ताकि आपको बात दोबारा से अच्छे तरीके से समझ आए। कोई बात समझ ना आ रही हो या कुछ मजीद जानना हो, कमेंट में जरूर लिख दिया करें, ताकि फिर मैं आपके कमेंट में आंसर दे सकूं और नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर सकूं। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज।